गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री एमसीक्यूज़ की। पार्ट 1 है हमारा। तो हम जो है डेली एक ना एक पार्ट लेकर आएंगे और नई नई वीडियोस जो है नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर आएंगे डेली एक जो। तो आज हमने हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो चूज़ किया है। तो आज हम हिस्ट्री का सेक्शन करेंगे, कल हम किसी और चीज़ का सेक्शन करेंगे। तो हम इस तरह से आपको बता देंगे कि कौन सा सेक्शन हम करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए आप सबसे पहले जो है गुप्त शासक जो है पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का पोर्शन है थोड़ा सा, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए अनिवार्य होगा। तो लाइक कर दो उससे वीडियो पहले, और शेयर कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सभी के लिए अनिवार्य है, वो चाहे टीजीटी आर्ट्स हो, चाहे टीजीटी नॉन मेडिकल हो, चाहे टीजीटी मेडिकल हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, या फिर एसएससी, आरआरबी, नेट, सेट, जेआरएफ, जो भी एग्ज़ाम है आपका उनके लिए सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा पहला गुप्तकालीन शासक था जिसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, गुप्त शासकों की बात करते हैं। सबसे पहले जो गुप्ता पीरियड था वो 319 एडी से 540 एडी के मध्य चला था। और इसकी जो खोज बताई जाती है कि वो गुप्ता ने की थी, यानी कि जिसका नाम है श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त ने की थी। और इसको गोल्डन एज ही बोला जाता है, स्वर्ण काल। किसको बोला जाता है? गोल्डन एज, स्वर्ण काल बोला जाता है इसको, इस एज को, गुप्ता पीरियड को। और क्लासिकल एज ही बोला जाता है। तो याद रखें आप कि श्रीगुप्त जो है इसके खोज करता है गुप्त शासकों में से। तो लेकिन उनके बारे में कहीं अभिलेख में लिखा नहीं गया है, तो हम इसको चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोलते हैं कि जो फर्स्ट रूलर है इसका वो चंद्रगुप्त प्रथम है। तो पहला जो गुप्तकालीन शासक था जिसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। तो इन्होंने जो है वो 319 एडी से 334 एडी के मध्य जो है आपका रूल किया था साम्राज्य पर। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड याद रखना है। तो जितने भी संबंध थे इन्होंने वो बनाए थे दूसरे राज्यों के साथ मैट्रिमोनियल, यानी कि उस राज्य की राजकुमारियों से शादी कर कर जो है इन्होंने संबंध बनाए थे। तो इनकी जो प्रिंसेस थी वो थी लिच्छवी नरेश की पुत्री कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की जो प्रिंसेस थी। ठीक है, और इन्होंने जितना भी गंगेटिक वैली थी उसको जो है एडवांटेज लेकर जो है हथिया लिया था, जीत लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। और इन्हीं के समय से जो है गुप्ता ईरा जो स्टार्ट हुई थी, गुप्ता ईरा जो है वो स्टार्ट हुई थी 319 से 320 एडी में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड इन्होंने जो है वो गोल्ड कॉइन्स जो है चलाए थे, जिनको हम दिनार के नाम से जानते हैं, दिनाराज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए थे। तो देखिए यहाँ पे तांबे के सिक्के पूछे गए हैं कि किसने चलाए थे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने दिनार चलाए थे। ठीक है, और ये जो है वो सोने के सिक्के हैं। क्या है? सोने के सिक्के। उसके बाद समुद्रगुप्त भी जो है सोने के सिक्के यानी कि दिनार ही चलाए थे इन्होंने भी। ठीक है, विक्रमादित्य की बात करते हैं, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के। और वो भी किसके जीतने पर, किसके ऊपर विजय प्राप्त करने पर? शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने पर विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए थे। रामगुप्त याद रखें कि इन्होंने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए थे, और इनका जो है सबसे छोटा कार्यकाल है गुप्त शासकों में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिनार नामक सोने के सिक्के किसके समय पर चलाए गए थे। तो दिनार नामक सोने के सिक्के जो है आपके चंद्रगुप्त प्रथम के नाम पर चलाए गए थे। इन चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, महाराजाधिराज की उपाधि किसको दी गई थी? सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था वो समुद्रगुप्त के समय पर लिखा गया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने नहीं लिखा था। समुद्रगुप्त के समय पे एक कवि हुआ करते थे हरिसेन, उनके द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बी ऑप्शन में लिखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को हम इलाहाबाद अभिलेख भी बोल देते हैं, इलाहाबाद अभिलेख भी बोल देते हैं। तो इसको याद रखना है। बाण भट्ट जो थे वो आपके वर्धन के समय पे थे, हर्षवर्धन के
समय पे। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? हर्षचरित। हर्षचरित। तो आपको विलियम जोन्स याद रखना है। जो मनुस्मृति थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने, और उसका जो अंग्रेजी नाम था मनुस्मृति का वो था आपका इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, विलियम जोन्स से रिलेटेड और दूसरी बात भी याद रखें कि विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो आपका कालिदास का टेक्स्ट है उसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके समय का है? किसके द्वारा लिखा गया? बी ऑप्शन के द्वारा लिखा गया, हरिसेन द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? तो देखिए, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वो कहा था विलियम स्मिथ ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विक्रमादित्य को हम क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या दिखता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। विलियम जोन्स आपका मैंने बता दिया कि मनुस्मृति को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विलियम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को इसलिए कहा था भारत का नेपोलियन क्योंकि उसकी जो सेना थी वो काफ़ी विशालकाय सेना थी और नेपोलियन की तरह दिखाई देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शकों को हराने पर जारी किए? तो देखिए, विक्रमादित्य ने जो है चांदी के सिक्के जो है जारी किए थे शकों को हराने पर। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। स्कंदगुप्त याद रखना है, इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? हूणों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन विक्रमादित्य के समय पर नवरत्न नहीं थे? तो नवरत्न जो थे वो विक्रमादित्य के समय पर थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर थे। तो देखिए, सबसे पहले कालिदास भी थे, अमर सिंह भी थे, धन्वंतरी भी थे। ठीक है, वराहमिहिर याद रखना है, वररुचि याद रखनी है, और घटकर्णा, ठीक है, क्षप्राणक, वेलभट्ट एंड शंकु। तो इसमें से मेन जो है आपको याद रखना है कालिदास की कुछ टेक्स्ट थे जो पोइट्रीज थी, जैसे ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। और ड्रामाज थे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो ये आपके जो है कालिदास के पोइट्री और ड्रामाज थे। अमर सिंह से रिलेटेड याद रखो, अमर सिंह कोश इन्होंने लिखा था। ठीक है, एंड धन्वंतरी से याद रखो नवनीतकम मेडिसिन टेक्स्ट। नवनीतकम एक तरह से मेडिसिन टेक्स्ट है, तो ये आपका मेडिसिन से रिलेटेड है, याद रखना है। वराहमिहिर के बारे में याद रखो, पंच सिद्धांत का, वृहत संहिता, वृहत जात का, लघु जात का। तो ये आपके धन्वंतरी ने लिखे थे। वररुचि से याद रखो वर्तिका, जो कि एक कमेंट है अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी को कन्वर्ट करके वर्तिका में कन्वर्ट किया है वररुचि ने, तो ये आपको याद रखना है। और जो बीरबल थे नवरत्न किसके समय पर थे? डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका कि नवरत्न जो है विक्रमादित्य के समय पर नहीं थे, क्योंकि वो अकबर के समय पे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय पर हुआ था? तो जो आपके विक्रमादित्य थे उनके समय पर शकों का आक्रमण हुआ था, और शकों पर विजय प्राप्त करने पर उन्होंने सिल्वर कॉइन्स चलाए थे। तो हूणों के समय पर का आक्रमण किसके समय पर हुआ था? स्कंदगुप्त के समय पर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जो कुमारगुप्त प्रथम थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उनकी लर्निंग्स के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेहरौली लौह स्तंभ किसके समय पर बना? तो देखिए मेहरौली लौह स्तंभ जो है आपका दिल्ली में है, कुतुब मीनार के आसपास है ये, ठीक है। तो इसमें जितनी भी विजय है गुप्त शासकों की उसके बारे में लिखा गया है, खास तौर पे विक्रमादित्य की जितनी भी विजय थी शकों के ऊपर और वंगों के ऊपर और वहीलकाज के ऊपर, तो उनके बारे में इसमें मेहरौली लौह स्तंभ में लिखा गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये आज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। कल फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक मिलूंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मेरे वीडियोस को डेली देखते रहें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।